हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 13 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर का। हमने बजट किया है, हमने एस्टिमेट किया है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग 8 लाख यूनिट बनाएंगे। फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है। अब क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 200 माइनस 100, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया मेरा, 100। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मेरे को बेक इवेंट चार्ट बनाना है जहाँ पे मेरे को बेक इवेंट पॉइंट बताना है, ठीक है या नहीं। ऐसे तो बेक इवेंट चार्ट बना के निकल जाएगा बेक इवेंट पॉइंट, पर हम लोग खुद से एक बार निकाल के रखते हैं जिससे कि क्रॉस चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं। तो बेक इवेंट पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है, 40 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 100 रुपया। सॉल्व करो, कितना यूनिट्स आएगा, 40 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो आएगा 40,000 यूनिट्स। ठीक है। तो ब्रेक इवन चार्ट बनाएंगे तो वहां से 40,000 यूनिट मिल जाएगा। ये हमने ऐसे ही कंप्यूट कर लिया क्रॉस चेक करने के लिए। अब सिचुएशन बी में क्या बोला है कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस ये ड्यूस होकर टू मतलब फाइनली, ये ड्यूस होकर फाइनली अगर 180 हो जाएगा तब नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, केस बी में अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर 180 हो जाएगा तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ये मेरे से मांगा है। देखो सेलिंग प्राइस तो 180 हो गया, कुछ नहीं बोला तो मैंने बोला था आपको कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज सेम रहेगा। कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज सेम होता है, दैट इज 100 रहेगा। तो अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, 180 माइनस 100, 80 हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट अगर कुछ नहीं बोला तो सेम ही होता है, 40 लाख होता है। तो अकॉर्डिंगली न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है 40 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 80 रुपया। तो अब अपने को यूनिट्स मिल जाएगा, 40 लाख डिवाइडेड बाई 80, तो आएगा 50,000 यूनिट। ठीक है। तो ये भी ब्रेक इवन चार्ट में मेरे को मिल जाएगा 50,000 यूनिट। मैंने ऐसे ही बना दिया जिससे कि करने में आसानी हो, मतलब कि क्रॉस चेक कर सके, इससे मैंने अलग से कंप्यूट करके रखा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ग्राफ में इसको कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो हॉरिजॉन्टल होगा ना इसको हम लोग आउटपुट मानेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आउटपुट, और ये जो आउटपुट होगा ना इन थाउजेंड में होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा इन थाउजेंड, ठीक है। अब कितने आउटपुट्स अपने को पुट करने हैं, यहाँ पे देखो 8 लाख यूनिट्स है, ठीक है। यानी इन थाउजेंड करोगे तो 800 अपने को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे इन थाउजेंड अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे 40 अपने को दिखाना है, और इन थाउजेंड रखेंगे तो 50 दिखाना है। मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे जिसमें 40 50 आना चाहिए, ठीक है या नहीं। और क्योंकि 8 लाख यूनिट है तो 800 दिखाना है। इसका मतलब ऐसे हुआ कि जीरो 40 यहाँ पे दिखाना है, 50 के लिए यहाँ पे रखना है, और 800। अब एक चीज़ आप खुद मेरे को बताओ, 40 50 तो ठीक है दिखा देंगे, इसी में ही 800 दिखाना प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ये तो पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम 800 नहीं कर पाएंगे। तो 40 50 है ना, तो ट्राई करेंगे 60 तक हम लोग यहाँ पे रख लें। ये एक पॉइंट क्लियर है क्या। मेरे को 40 और 50 तो ग्राफ में दिखाना है, तो हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से 40 50 यहाँ पे रखेंगे। 8 लाख यूनिट का ये सम है। 8 लाख मतलब 800, अगर इन थाउजेंड करते हैं तो 40 50 और उसी लाइन में 800, मतलब ये बहुत लंबा चला जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे दिखाना। तो 800 को हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, और इसलिए बुक वाले ने भी 800 यहाँ पे नहीं दिखाया है, ठीक है।
तो 40-50 दिखाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60 तक सम को ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे करोगे, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करना, जिससे कि हम लोग कर सकें यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब आप, क्योंकि हम लोग 800, मतलब क्योंकि हम लोग पूरा सम यहाँ पे नहीं कवर कर पा रहे, 800 क्योंकि हम लोग नहीं ले पा रहे, तो फिर यहाँ पे हमको खुद को यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पुट करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट अपने आप निकल जाता है सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं सम को। तो यहाँ पे हमको खुद से ब्रेक इवन पॉइंट को यहाँ पे प्रॉपर पुट करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे 40-50 दिखाना है, 800 नहीं है पॉसिबल, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 40-50 और लास्ट 60 तक हम लोग दिखा देंगे। बुक में जैसे 100 तक है तो कोई बात नहीं, आप 60 तक दिखाओगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है या नहीं, ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली। अब कैसे हम लोग करेंगे ये देखो, जैसे इधर से मैंने लिया, ये जो होगा ना, ये तो 0 होगा, ये होगा 10 एंड उसके बाद होगा 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है यानी मेरे पास काफ़ी स्पेस था तो मैंने इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ये होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 60, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट वाला हो जाएगा पुट, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जो वर्टिकल है ना, ये होगा मेरा कॉस्ट और रेवेन्यू। तो इसको मैं लिखूंगी कॉस्ट एंड रेवेन्यू, डेफिनेटली लैक्स में आएंगे, तो मैं इसको लिख ही देती हूँ कि ये लैक में होंगे सब के सब, ठीक है यानी। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, मेरे को कितना चाहिए, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि 8 लाख यूनिट तक पॉसिबल है नहीं करना, तो 8 लाख यूनिट को हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इस 40 का करते हैं। इस 40,000 यूनिट के लिए मेरे को कितना फिक्स कॉस्ट लगेगा, इस 40,000 यूनिट के लिए फिक्स कॉस्ट मेरा 40 लाख लगेगा, हाँ या ना। वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना लगेगा इस पे, वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, एक यूनिट का 100, तो 40,000 यूनिट का कितना लगेगा, 100 इंटू 40,000, 40 लाख, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40 लाख, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंगली कितना आएगा, 80 लाख, ठीक है। अब सेल्स कितना होगा, सेल्स मतलब रेवेन्यू, क्योंकि कॉस्ट रेवेन्यू दोनों का कॉलम बनना है ना। डेफिनेटली ब्रेक इवन पॉइंट में टोटल कॉस्ट और सेल क्या होता है, सेम होता है। और ऐसे भी देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200 है, 40,000 यूनिट का भी सेल्स कितना होगा, वही 80 लाख ही आएगा। क्या ये बात क्लियर? ओके। तो अब हम सब कॉस्ट रेवेन्यू कॉस्ट का हम लोग बनाएंगे, तो 40 लाख तो मेरे को कम से कम रखना ही होगा, ठीक है यानी, क्योंकि फिक्स तो ऑलवेज फिक्स रहता है, 40 एक रखना होगा। उसके बाद फिर 40, फिर 80, ऐसे करके अपने को करना होगा, ठीक है यानी 40, 80 इस तरीके से अपने को करना है। ओके ठीक है, एक बार मैं आपको एक बार नीचे वाला देख के फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके का मेजरमेंट करना है। अब न्यू ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा, मेरा 40 लाख ही लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, 100 इंटू 50, 100 इंटू 50,000, 50 लाख लगेगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा मेरा, 90 लाख, ठीक है। सेल्स कितना लगेगा, सेल्स मतलब रेवेन्यू, सेल्स भी उतना ही होगा, ब्रेक इवन पॉइंट में सेम ही होता है टोटल कॉस्ट और सेल। और ऐसे भी देख लो 180 इंटू 50,000 करो कितना होगा, 180 इंटू 50,000 वही 90 लाख ही आया, ठीक है। ओके अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके 60, 70, 80, 90, ठीक है, मतलब 10, 20, 30 ऐसे करके अपने को मेजरमेंट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, देखते हैं कि कैसे हम लोग मेजरमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। अब क्योंकि 10, 20 मतलब ज़्यादा ही अपने को लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना, हाफ हाफ करके करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। इधर देखो, जैसे ये तो मेरा 0 हो गया, ठीक है, ये तो हो गया 0, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। क्या ये बात क्लियर? क्योंकि यहाँ अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है, जैसे मेरे पास है तो सही स्पेस,
पर वो बहुत मतलब एक्सट्रीम हो जाएगा, मतलब पूरा कवर नहीं होगा, इससे मैंने हाफ हाफ को लिया है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पुट करो, और इसमें हम लोग को क्या करना है, एक एक को लेना है। मेरे पास काफ़ी स्पेस था, तो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। पहले इतने तक अपने लोग कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने पुट कर लिया है। अब कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो अगर हम लोग 0 यूनिट बनाते हैं, ठीक है, पहले हम लोग केस ए कर रहे हैं। अगर हम 0 यूनिट बनाएंगे तो मेरा वेरिएबल तो कुछ नहीं लगेगा, फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा मेरा 40 लाख, हाँ या ना। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट लाइन है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 40 से स्टार्ट होगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर हम 0 यूनिट बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं लगेगा, फिक्स कॉस्ट 40 लाख लगेगा, तो टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंगली 40 लाख लगेगा। तो टोटल कॉस्ट जो मेरा स्टार्ट होगा वो 40 लाख से होगा। क्वेश्चन है कि दीदी कैसे हम लोग इसको इसको कैसे लेके जाए, ऐसे लेकर जाए, ऐसे लेकर जाए, मतलब कैसे ये जाएगा, ठीक है या नहीं। तो एक काम करो, जैसे यहाँ पे मैंने 60 तक बनाया है ना, तो हम लोग चेक करते हैं कि 60,000 यूनिट पे मेरा टोटल कॉस्ट क्या लगा है, जिससे कि मेरे को ये कनेक्ट करने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। ऐसी ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि कनेक्ट करना है मेरे को, तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि 60,000 यूनिट के लिए कितना मेरा टोटल कॉस्ट लगेगा। फिक्स कॉस्ट तो वही 40 लाख ही लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, एक यूनिट का 100, तो 60,000 यूनिट का कितना लगेगा, 100 इंटू 60,000, 60 लाख। टोटल कॉस्ट लगेगा मेरा 100 लाख, हाँ या ना। अच्छा 100 लाख, इसका मतलब मेरे को यहाँ पे मैंने 90 तक बनाया है, तो मेरे को पहले यहाँ पे 100 तक करना होगा। तो पहले इसको 100 तक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 100 यहाँ पे लिख लिया है। अब 60,000 यूनिट अगर हम लोग बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, 100 लाख। तो हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, हल्का सा, मतलब पेंसिल से करना है, और इसको भी हम लोग पेंसिल से हल्का सा करेंगे, बाद में हटा देंगे। तो एक बार आप करो, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको। ये देखो मैंने यहाँ पे हल्का सा, देखो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब हम लोग करेंगे, देखो 60,000 अगर यूनिट हम बनाएंगे तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, 100 लाख, मतलब इधर इधर, हाँ या ना। अब क्या करना है, जैसे मेरा टोटल कॉस्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ पे जाके एंड होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे। इसको यहाँ पे इससे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ऐसे आप कनेक्ट कर लेना पहले, और फिर इसको हटा देना, ये कोई काम का नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। ये देखो यहाँ पे ये कॉस्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या है कि रेवेन्यू लाइन जो होगा ना, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर हम लोग 0 यूनिट सेल करेंगे तो टोटल टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो सेल्स लाइन में यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि कहाँ जाएगा ये मेरे को नहीं पता, ठीक है यानी। आप कर सकते हो ऐसे कि 60 के बेसिस पे आप कर लो, ठीक है यानी 60 के बेसिस पे अगर हम लोग करेंगे तो मेरे को सेल्स लाइन मिल जाएगा, वैसे आप कर सकते हो। या फिर एक और तरीका क्या है कि मेरे को पता है कि 40,000 ब्रेक इवेंट पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, हल्का से यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, और मेरे को पता है कि सेल्स लाइन फिर यहाँ से इसी को कनेक्ट करके जाएगा, ठीक है यानी। बुक में क्या है कि ऐसे से ये ब्रेक इवेंट पॉइंट बना के फिर ऐसे कनेक्ट किया है। वैसे भी आप कर लेना। एक बार हम ट्राई करते हैं, एक बार हम चेक करते हैं कि 60 को लेकर क्या प्रॉपर आंसर आया है कि नहीं। एक बार जस्ट चेक करें, अगर नहीं आया आंसर तो फिर 40 को पहले पुट करके फिर रेवेन्यू लाइन वैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब क्या है कि अगर हम लोग 60,000 यूनिट सेल करेंगे तो भैया सेल्स कितना होगा, सेल्स कितना होगा, यहाँ पे 200 रुपये में हम सेल कर रहे हैं, 60,000 यूनिट है, तो 60,000 इंटू 200 तो होगा 120 लाख, 120 लाख, हाँ या ना। अब यहाँ पे मेरा तो सिर्फ 100 तक बना हुआ है, तो अब फिर मेरे को पहले क्या करना होगा, 110 और 120 इतना बनाना होगा। आप पहले 110 120 बनाना, और इसको इधर हल्का सा कनेक्ट करना, इधर से भी हल्का सा कनेक्ट करना, जिससे कि प्रॉपर आंसर आए। तो इतना काम पहले कर ले। ये देखो मैंने यहाँ पे 110 120 कर लिया, ठीक है यानी, और इसको यहाँ पे हल्का सा बनाया, यहाँ से भी हल्का सा बना लिया। अब 60,000 यूनिट अगर हम लोग सेल करेंगे तो टोटल रेवेन्यू होगा 120 लाख, 120 लाख मतलब ये, ठीक है नहीं। तो मेरा जो सेल्स लाइन होगा ना,
वो यहाँ से तो स्टार्ट होगा। अगर 0 यूनिट सेल करेंगे तो सेल्स भी 0 होगा। तो यहाँ से लेकर कहाँ तक कनेक्ट करना है मेरे को? इसको यहाँ तक कनेक्ट करना है, ठीक है? और जब इसको आप यहाँ से कनेक्ट करोगे ना तो पक्का ये ब्रेक इवन पॉइंट में जाके ही, मतलब जो इंटरसेक्ट करेगा वो ब्रेक इवन पॉइंट ही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं वैसे आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो ऐसे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, तो ये हुआ मेरा सेल्स लाइन। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये सेल्स लाइन है। अब जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहां से ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। एक बार चेक करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट आया है कि नहीं। ये देखो डॉट मेरा 40 में ही आ गया है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया है। अब मैं क्या कहूँगी, इसको कनेक्ट करूँगी, तो आप भी कनेक्ट कर लो इसको। देखो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है और डॉट 40,000 यूनिट में ही जाके ये इंटरसेक्ट किया। मेरे को लगा शायद नहीं करेगा इंटरसेक्ट, पर करते करते हो गया ये, मतलब कि प्रॉपर हमने पुट किया तो अपने आप ही आंसर सही निकल गया हम लोग का। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहला केस हम लोग का कंप्लीट हुआ। सेकंड केस में क्या है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है या नहीं? कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो कॉस्ट लाइन मेरा सेम ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर? सेकंड केस में मेरा सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है, जिसकी वजह से सेल्स लाइन मेरा चेंज होगा। कॉस्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो कॉस्ट क्या है मेरा, सेम है। तो कॉस्ट लाइन यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। अब सेल्स लाइन नया कैसे बनेगा? अगर हम 0 यूनिट सेल करते हैं तो सेल्स भी क्या होगा, 0। तो जो नया सेल्स लाइन होगा वो भी यहाँ से स्टार्ट होगा। अब कहाँ तक होगा ये अपने को डिसाइड करना है। जैसे 60,000 यूनिट अगर हम लोग सेल करते हैं तो कितना होगा, 60,000 यूनिट सेल करेंगे और नया सेलिंग प्राइस है 180 करके, तो होगा 1,08,00,000, ठीक है या नहीं? अब प्रॉब्लम बताए क्या, 1,08,00,000, 1,08,00,000 जो होगा ना वो इनके 20 में होगा, ठीक है। प्रॉपर मेरे लिए वैल्यू पॉसिबल नहीं है पुट कर पाना। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 108 लाख, ठीक है, यानी 108 लाख। अब 108 लाख जो होगा ना वो इन दोनों के 20 में होगा। अब यहाँ पे प्रॉपर 108 लाख लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रेक इवन पॉइंट को पुट करेंगे और अकॉर्डिंगली सेल्स लाइन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। मेरे को पता है ब्रेक इवन पॉइंट सेकंड केस में 50 होगा, ठीक है या नहीं? और ये है मेरा कॉस्ट लाइन। तो 50 को, जैसे 50 को हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है या नहीं? और जो नया सेल्स लाइन होगा फिर अकॉर्डिंगली इस तरीके से बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर? हमको पता है कि सेल और कॉस्ट जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। यहाँ पे 108 लाख मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पुट करना, इनके 20 में होगा, पॉसिबल नहीं है निकाल पाना प्रॉपर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ब्रेक इवन पॉइंट ले लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट को यहाँ पे एकदम सीधा यहाँ पे कॉस्ट में इंटरसेक्ट करेंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे मेरा पहले निकल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, सेल्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो मेरा सेल्स लाइन निकल जाएगा। पहले आप इसको यहाँ से यहाँ तक इंटरसेक्ट करो, फिर मैं बताती हूँ कैसे करोगे। ये देखो ये मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लिया, ये हुआ मेरा नया ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देंगे न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है नहीं? अब जो सेल्स होगा ना वो सेल्स लाइन पक्का यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा कॉस्ट को, तो सेल्स लाइन यहाँ से आप करोगे जो कि पूरा यहाँ पे जाके करेगा, ठीक है। तो स्केल से हम लोग इसको और इसको कनेक्ट करते हैं। किसको करना है, इसको कनेक्ट करना है और इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया यहाँ से कनेक्ट। ये हो गया मेरा न्यू सेल्स लाइन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये हो गया न्यू सेल्स लाइन। इधर से भी आप लिख सकते हो या फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सम हुआ फाइनली कंप्लीट। इसको आप ईएस कर देना, ये कोई काम का नहीं है। और इसको भी आप क्या कर देना, ईएस कर देना। देखो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते